हिंद नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर रहिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो किस देश में जो है शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो याद रखें ये जो है दुबई में बनवाना पड़ता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, दुबई में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जी खाने से बाल का झड़ना रुक जाता है। तो कौन सा सब्जी खाने से जो है बाल का झड़ना रुक जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, पालक खाने से जो बाल का झड़ना रुक जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। तो कौन सा जानवर जो है वो एक दिन में 50 लीटर पानी जो है वो पी सकता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हाथी पी सकता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हाथी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। किस महीने में जो है सबसे ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, तो याद रखिएगा अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है। तो मनुष्य का दिमाग जो है कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है, तो याद रखिएगा 60 वर्षों के बाद जो है वो कमजोर होने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 60 वर्षों के बाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। तो कौन सा राज्य जो है वो मशहूर है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका असम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा असम जो है वो मशहूर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए भाग जाना जो है वो 9 2 11 हो जाना का मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, भाग जाना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। तो भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जो है वो जेल हो सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लाल चंदन का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, लाल चंदन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है। तो विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है वो है हॉलीवुड। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हॉलीवुड जो है विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है। तो झूठ बोलने पर जो शरीर का कौन सा अंग जो है वो गर्म हो जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कान गर्म हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है। तो किस फल में जो है कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है, तो याद रखिए केला में जो है कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन के कमी के कारण होता है। कम उम्र में सफेद बाल जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है विटामिन B12 के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा विटामिन B12 के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है। तो विश्व में सबसे अधिक जो है किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे एप्पल मोबाइल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा एप्पल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है। दुनिया का सबसे ठंडा फल जो है कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे बेलपत्र जो है दुनिया का सबसे ठंडा फल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बेलपत्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है। तो कौन सा फल खाने से होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका संतरा होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा संतरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंदा पानी पीने से इंसान का कौन सी बीमारी होती है। तो गंदा पानी पीने से जो है इंसान को किडनी खराब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए किडनी जो है गंदा पानी पीने से खराब हो जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो जामुन खाने से जो है कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो याद रखिए शुगर की बीमारी जो है जामुन खाने से ठीक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है। तो कौन सा अंग जो है मरने के बाद भी बढ़ता है, तो याद रखिएगा नाखून बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नाखून।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खड़ा होकर पानी पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे लीवर की बीमारी होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए लीवर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का जो है वो क्या नाम था? तो याद रखिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो है गांधी जी के पत्नी का नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? तो भारत किस शहर में जो है सोने का एटीएम लगाया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हैदराबाद में लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हैदराबाद में लगाया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पाकिस्तान नामक गांव जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है? तो याद रखिए भारत का प्रथम नागरिक जो है वो होता है राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो इंसान को एक दिन में जो है कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो याद रखिए यहाँ पे 4 लीटर पीना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 4 लीटर पीना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है? कितने वर्ष जो है वो सोने में बिता देता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो 25 वर्ष जो है वो सोने में बिता देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट जो है वो भारत देश की कंपनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भारत देश की कंपनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? तो किस देश में जो है वो एक भी न्यूज चैनल नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे ग्रीक देश में जो है वो एक भी न्यूज चैनल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए ग्रीक देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो है वो कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे रेबीज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए रेबीज बीमारी होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोलगेट किस देश की कंपनी है? तो कोलगेट जो है किस देश की कंपनी है? तो ये जो है अमेरिका देश की कंपनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए अमेरिका देश की कंपनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु के शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है कुल 300 हड्डियां होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा यहाँ पे कुल 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने जो है वो काम किया था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है 20,000 मजदूरों ने जो है वो काम किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 20,000 मजदूरों ने काम किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? किस पेड़ के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पीपल के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा किस फल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चावल की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे मुंबई में जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए सीपीयू को जो है वो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि किस फल को खाने में आंखों की रोशनी तेज होती है? तो किस फल को खाने से जो आंखों की रोशनी तेज होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कीवी फल खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए कीवी का फल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो रोजाना आलू खाने से जो है कौन सी बीमारी हो सकती है? तो याद रखिए यहाँ पे मोटापा की बीमारी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मोटापा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए पायरिया जो है चाय पीने से बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पायरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दूध और जिलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दूध और जिलेबी खाने से जो है कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सर दर्द का बीमारी जो है वो ठीक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सर दर्द।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे लोहा जो है मनुष्य के रक्त में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट तो याद रखिएगा लोहा या आयरन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो काला गुलाब जो है किस देश में पाया जाता है? तो याद रखिए तुर्की देश में जो है काला गुलाब पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तुर्की देश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? तो महात्मा गांधी के जो है वो कितने बच्चे थे? तो याद रखिए महात्मा गांधी के जो है वो 4 बच्चे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 4 बच्चे जो है महात्मा गांधी के थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुलिस से किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? तो भारत में पुलिस जो है किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? याद रखिए यहाँ पे राष्ट्रपति को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? किस देश के पास जो है एक भी आर्मी सेना नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है आइसलैंड में जो है एक भी आर्मी सेना नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आइसलैंड में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मरने के बाद शरीर का वो कितना वजन कम हो जाता है? तो मरने के बाद शरीर का वजन जो है कितना कम हो जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे 21 ग्राम जो है वो कम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 21 ग्राम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? तो कौन सा पौधा जो है सबसे पहले उगाया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो कपास का पौधा जो है सबसे पहले चांद पर उगाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कपास का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो किस तारीख को जो है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है 14 अगस्त को मनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का गाय जो है वो बकरी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? तो सोने का मंदिर जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है भारत में स्थित है सोने का मंदिर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए भारत में जो है सोने का मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे कब्ज होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कब्ज जो है फ्रिज के पानी पीने से होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? तो चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? तो याद रखिए यहाँ पे हल्दी खाने से जो है मर भी सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि घर में कौन सा पौधा लगाने पर मच्छर नहीं आते हैं? तो घर में कौन सा पौधा लगाने पर जो है मच्छर नहीं आते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाने से जो है घर में मच्छर नहीं आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तुलसी का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है या गंगा नदी, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज जो है किस देश ने की थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है भारत देश ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भारत देश ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है समोसे का आविष्कार है किस देश में हुआ था? समोसे का आविष्कार जो है किस देश में
हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है ईरान देश में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ईरान देश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का आधार कार्ड नहीं बनता है, तो भारत किस राज्य में जो है वो आधार कार्ड नहीं बनता है, तो याद रखिए यहाँ पे कश्मीर में जो है वो आधार कार्ड नहीं बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कश्मीर में आधार कार्ड नहीं बनता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टमाटर की खोज किस देश में हुई थी, तो टमाटर की खोज जो है किस देश में हुई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है अमेरिका देश में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए टमाटर की खोज अमेरिका देश में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में कुल कितने देश है, तो पूरी दुनिया में जो है कुल 195 देश है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कुल 195 देश है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भारत में ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढने को सिखाया जाता है, कुत्ते के अलावा किस जीव को जो है बम ढूंढने के लिए सिखाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है मधुमक्खी को सिखाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए मधुमक्खी को सिखाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज जो है किस देश ने की थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है भारत देश ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भारत देश ने जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कब्रिस्तान के पास कौन सा पेड़ लगाया जाता है, तो कब्रिस्तान के पास जो है कौन सा पेड़ लगाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे इमली का पेड़ लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इमली का पेड़ लगाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं, किस देश में जो है सबसे अमीर लोग रहते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे अमेरिका देश में जो है सबसे अमीर लोग रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अमेरिका देश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था, शेर से पहले जंगल का राजा जो है वो हाथी को कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हाथी को कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वैसा ऐसा कौन सा सब्जी है जो महीनों तक खराब नहीं होती है, तो ऐसा कौन सा सब्जी जो महीनों तक खराब नहीं होती है, तो याद रखिए यहाँ पे कद्दू जो है वो महीनों तक जो है वो खराब नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कद्दू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है, कौन सा अंग जो है वो आग में नहीं जलता है, तो याद रखिए यहाँ पे नाखून जो है कभी आग में नहीं जलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नाखून जो है कभी आग में नहीं जलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है, तो बुद्धिमानों का फल जो है वो केला को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए केला को जो है बुद्धिमानों का फल कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सफेद सेव कहाँ पाया जाता है, तो सफेद सेव जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिए चीन में जो है वो सफेद सेव पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए सफेद सेव चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम जीव कौन सा है, तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम जीव जो है वो है कुत्ता, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम जीव जो है वो है कुत्ता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है या शतरंज है या क्रिकेट है या फुटबॉल है, इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपका स्कोर जो है 76 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।